हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का यूथ कंसर्न टाइम्स के इस ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमने आपको लगभग लगभग क्या टोटल 12 मंडल आपको खत्म करा दिया था, ठीक है। 12 मंडल तक आपका खत्म हो गया है। उसके आगे 6 मंडल बचे हुए हैं। लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी, ये 6 मंडल बचे हुए हैं। आज आपका इन 6 मंडल को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो फाइनली आज मैंने यही डिसाइड किया है कि सारी जितने भी मंडल बचे हुए हैं वो पूरा आज आपका खत्म किया जाएगा। चलिए, सभी लोग जुड़ जाइए भैया। जितने लोग हैं सभी लोग फटाफट आ जाइए। जल्दी से आ जाइए ताकि क्लास आज की जो आपकी है वो स्टार्ट किया जा सके। सभी लोगों से निवेदन है कि जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। जितने लोग हैं, 8 लोग हो गए हैं। चलिए आइए, तो शुरू करते हैं भैया। आप क्लास अपनी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लखनऊ मंडल की अगर हम लोग बात करें, इसके पहले हमने आपको कौन सा मंडल पढ़ा दिया था? तो इसके पहले आपको कानपुर मंडल पढ़ा के खत्म किया है मैंने, ठीक है। आज इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे? लखनऊ मंडल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, इसके आगे लखनऊ मंडल हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, लखनऊ मंडल में कुल जनपदों की संख्या कितनी है? 6 है, ठीक है। लखनऊ मंडल में कुल जनपदों की संख्या की बात करें तो 6 है। उस पे टेलीग्राम पे भी अभिषेक सर फोन कर रहे थे, पूछ बता दीजिए। चलिए, देखिए, लखनऊ मंडल की बात करें तो पहला आपका लखनऊ है, ठीक है। दूसरा आपका उन्नाव है। उन्नाव के अलावा आपका तीसरा जनपद रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है और आपका क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके जो मंडलों की संख्या है लखनऊ मंडल में, जिलों की संख्या जो है वो 6 जिले आपके हैं। यानी आपका लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है और आपका क्या हो जाएगा? लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ये आपके हैं टोटल, ठीक है। चलिए, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं पहला जनपद आपको कौन सा देखना है। देखिए, लखनऊ में आपका जो है हरदोई है। एक चीज और बताना चाहता हूं आपको। देखिए, लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है और इसके अलावा अगर इसी में आप लखीमपुर खीरी की जगह पे बाराबंकी जोड़ दीजिए, बाराबंकी, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एससीआर हो जाएगा। जो एनसीआर की तर्ज पे आपका एससीआर बनाया जा रहा है, यानी स्टेट कैपिटल रीजन जो आपका यूपी में बनाया जा रहा है, उनमें कुल जिलों की संख्या 6 है। लखनऊ है, उन्नाव है, रायबरेली है, सीतापुर है, हरदोई है और आपका कौन सा हो जाएगा? बाराबंकी हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चीजें यहां तक समझ में आ रही हैं? किसी को कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताइएगा। चलिए, ठीक है। तो ये तो आपको एक एडिशनल जानकारी देनी थी, दे दी। अब देखिए हरदोई, देखिए हरदोई की सीमा जो है, सबसे पहले हम लोग हरदोई जनपद के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। लखीमपुर खीरी से लगती है, सीतापुर से लगती है, लखनऊ से लगती है, उन्नाव से लगती है, कानपुर नगर से लगती है, कन्नौज से लग रही है, फरुखाबाद से लग रही है और कहां से लग रही है? शाहजहांपुर से लग रही है, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें, 1 2 3 4 उन्नाव हो गया, 5 कानपुर नगर हो गया, 6 आपका कन्नौज हो गया, 7 फर्रुखाबाद हो गया और 8 आपका शाहजहांपुर हो गया। तो टोटल 8 जिलों से सीमा साझा करती है। कितने जिलों से? 8 जिलों से सीमा साझा करती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने जिलों से सीमा साझा कर रही है? कुल 8 जिलों से हरदोई जो आपका जनपद है वो सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए, इसके आगे बढ़िए। आइए देखते हैं हरदोई जनपद के बारे में, बाकी चीजों को देखते हैं। हरदोई की स्थिति देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे? हरदोई में ही है, ठीक है। तो हरदोई के मुख्यालय का नाम क्या हो जाएगा? हरदोई ही हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। मंडल की बात करें तो लखनऊ है। पूर्व नाम या उपनाम इसका हरद्रोही नगर है। स्थापना आप देख लीजिए, हरदोई जिले का निर्माण 1850 से 63 के दौरान जिला मजिस्ट्रेट डब्ल्यू एस चापर के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको बताया गया है। काम की चीज हम लोग इसमें देखेंगे। अगर हम लोग मध्यकाल की बात करें तो जो हरदोई है ये अवध प्रांत का हिस्सा था और नवाबों के शासन में यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान हरि ने 2 बार यहाँ पे अवतार लिया था। नाम इसका क्या रखा गया है? हरदोई रखा गया। ठीक है, क्लियर है? यहां तक चीजें सबको याद रहेंगी। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहीं पर आपका हरदोई में ही जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में, शेरशाह व हुमायूं के मध्य हुआ था, वो स्थान कौन सा है? वर्तमान का हरदोई जिला ही वो स्थान है जहां पे आपका 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध के नाम से इसी को जाना जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध इसी को कहा जाता है। याद रखिएगा 1540 में शेरशाह और हुमायूं के मध्य में ये युद्ध आपका हुआ था। ठीक है, इस जगह पर आस्तिक मुनि ने कई वर्षों तक तपस्या किया। किसने भैया? आस्तिक मुनि ने कई वर्षों तक तपस्या किया है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। 1857 में राजा नरपति ने जून 1857 में मल्लवा को मुख्यालय बनाकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। बाकी चीजें देखिए, यहाँ पे सीमा रेखा वगैरह दिया गया, ये जानते रहिएगा। बात करते हैं नदियों की, तो हरदोई से रामगंगा है, नदी गुजरती है, शारदा नहर यहाँ पे है और गोमती नदी है। ठीक है, तो नदी और नहरों की बात करें तो ये 3 प्रमुख हैं, रामगंगा, शारदा और गोमती। ठीक है, झील की बात करें तो दाहर झील है यहाँ पे, बिजवान झील यहाँ पे है, ये आपकी झीलें हैं। आगे बढ़िए, ऊर्जा परियोजना देखिए, शारदा नहर के बारे में। उद्योग यहाँ पे हैंडलूम उद्योग है, आटा और चीनी मिल है, ये सारी चीजें हैं। बाकी अभ्यारण्य की बात करें तो सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है? हरदोई में है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि सांडी पक्षी विहार कहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा सांडी पक्षी विहार आपका कहाँ पे हो जाएगा? फिर से बता रहा हूं कि सांडी पक्षी विहार जो है वो कहाँ पे हो जाएगा? हरदोई में हो जाएगा। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। एक जिला एक उत्पाद यहाँ का क्या है? हथकरघा है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद अगर हम बात करें ओडीओपी की, तो ओडीओपी यहाँ का क्या हो जाएगा? हथकरघा हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भौगोलिक संकेतक आपका यहाँ पे किसी को नहीं मिला हुआ है। देखिए हरदोई का प्रशासनिक परिचय अगर आप देखिए, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे 8 है। ये चीजें आप लोग नोट करिएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं भैया, ये जो दोनों जरूर याद करिएगा, लोकसभा 1 है, विधानसभा 8 है। तो हरदोई में लोकसभा सीटों की संख्या 1 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। आगे बढ़िए भैया, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला सवाल आपका क्या होने वाला है। सवाल यानी कि बाकी चीजें जो लिखी गई हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए जनसंख्या अलग से हरदोई की पूछी कि नहीं, जो पूछने वाली चीज है हम लोग सीधे उस पे चलेंगे। हरदोई का लिंगानुपात 868 है। संस्थान यहाँ पे राजा टोडरमल एवं सर्वे भूलेख प्रशिक्षण संस्थान है, एकदम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका दिया गया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, याद रहेगा। ये आपका कहाँ पे स्थित है? जितने लोग अभी जुड़े हैं, देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, राजकीय एलोपैथ मेडिकल कॉलेज आपका यहाँ पे है। मेन हमने जो बताया राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान आपका कहाँ पे है? यहीं पे है। ठीक है, महासती रामकुमारी स्मृति मेला आपका यहीं पे है। हरदोई मेला महोत्सव कहाँ पे होता है? यहीं पे होता है। तो महासती रामकुमारी स्मृति मेला कहाँ पे लगता है? यहीं पे लगता है, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते भैया, अगर हम लोग बात करें मंदिर की, यहाँ पे संकट हरण मंदिर मकाहा आपका यहीं पे है। हत्या हरण तीर्थ संडीला बाबा मंदिर आपका यहीं पे है। ठीक है, चलिए बावनपुरी कहाँ पे है? हरदोई में है। सांडी पक्षी विहार पूछा गया, कहाँ पे? यहीं पे है। रौजा सदर जहां पिपानी यहीं पे है। ये चीजें आपकी हैं, मेन आपका सांडी वाला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नवाब दिलेर खान का मकबरा कहाँ पे है? तो नवाब दिलेर खान का जो मकबरा है ये भी आपका हरदोई में है। ठीक है, चलिए देखिए हरदोई में आपका टेक्सटाइल पार्क जो है ये प्रस्तावित है। प्रदेश में मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? याद रखिएगा, यूपी में मक्के का सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो हरदोई जनपद से होता है। कहां से होता है?
हरदोई से होता है, इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां से हो रहा है, तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, हरदोई से मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन आपका होता है। ठीक है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला और गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल आपका हरदोई जिले में ही पाया जाता है। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, मक्के के उत्पादन में हरदोई आगे है, गेहूं के उत्पादन में भी आपका हरदोई आगे है। ठीक है, चलिए भैया, किसी का अभी तक कमेंट नहीं आया है, कितने लोग हैं, कहां से जुड़े हैं, कम से कम कमेंट तो करिए कि कहां से ये क्लास आज देख रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग मुझे लग रहा किसी को पता थी नहीं कि आज क्लास चलेगी, इसलिए कई सारे लोग आज नहीं जुड़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो देख रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे। आगे देखिए, रसखान जी का जन्म हरदोई में हुआ था, रसलीन जी का जन्म भी यहीं पे हुआ था, ललिता प्रसाद द्विवेदी का जन्म यहीं पे हुआ था, शिव वर्मा का जन्म यहीं पे हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और चीजें। यहाँ पर गीध और बत्तखें, गीदड़, ये सब आपके पाए जाते हैं, ये सब नहीं पूछेगा। सीधे आते हैं हरदोई से संबंधित जो सवाल आपका पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, बताइए कौन सा जिला है जो अन्य जिलों से घिरा हुआ है, सहारनपुर, देवरिया, हरदोई या आपका ललितपुर। ठीक है, सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा टच नहीं करता, ये आपका सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा नहीं टच करता। सहारनपुर आप जानते हैं सीमा टच करता है, ठीक है, देवरिया टच करता है, ललितपुर करता है, लेकिन जो हरदोई आपका दिया गया है वो किसी और के साथ सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो हरदोई जो है वो किसी राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि हरदोई यूपी के अन्य जिलों के साथ ही आपका सीमा साझा करता है, ये बात भी आप लोग जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। लखनऊ मंडल या संभाग में आपका जो अगला जिला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, लखीमपुर खीरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला है, यहां से सवाल काफी ज्यादा पूछे जाते हैं भैया। चलिए फाइनली माधुरी गुप्ता आ गई, स्वागत है माधुरी जी। आज तो सब गायब हैं, किसी को पता नहीं क्लास के बारे में, आप जो जो लोग आपके कांटेक्ट में हैं उनको बता दीजिए क्लास चल रही है माधुरी जी। ठीक है, चलिए लखीमपुर खीरी देखिए, नेपाल से लखीमपुर खीरी टच कर रहा है, बहराइच से टच कर रहा है, सीतापुर से टच कर रहा है, हरदोई से कर रहा है, शाहजहांपुर से कर रहा है, और आपका क्या है, पीलीभीत है। ठीक है, तो जिलों की बात करें 1 2 3 4 5, ठीक है, लखीमपुर खीरी जो है ये 5 जिलों से सीमा साझा करता है। कितने जिलों से सीमा साझा करता है, 5 जिलों से। ठीक है, और एक आपका प्रदेश सॉरी एक अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है, कहां से बना रहा है, नेपाल से बना रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट करिएगा कहां से ये क्लास आप लोग देख रहे हैं। माधुरी जी अपनी पुरानी स्टूडेंट है, फाइनली आप जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है, बाकी लोग भी जुड़ जाएं। आइए देखते हैं लखीमपुर खीरी के बारे में। देखिए लखीमपुर खीरी का जो मुख्यालय है वो लखीमपुर खीरी है, इसका पूर्व नाम जो था लखीमपुर खीरी का वो भैया लक्ष्मीपुर था, ध्यान रखिएगा, लखीमपुर खीरी का पूर्व नाम क्या है, लक्ष्मीपुर है, इस बात को आप सारे लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 10वीं शताब्दी में राजपूतों के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जो जानकारी है खैराबाद से एक पत्थर का घोड़ा मिला जिस पर समुद्रगुप्त का शिलालेख भी अंकित है। तो पूछेगा भैया समुद्रगुप्त का एक ऐसा शिलालेख कहां से मिला है जिसपे जहां एक पत्थर का घोड़ा मिला है। ठीक है, तो यहीं पे आपका मिला है। लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिएगा 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाल युद्ध के बाद इसे अवध में वापस क्या किया गया था, मिला लिया गया था। ये सारी चीजें नहीं पूछेंगे, जो पूछा जाएगा मैं सीधे आपका वहां पे चलूंगा। जैसे नदी आपको जानना है, यहाँ पे शारदा नदी बहती है, गोमती नदी बहती है, और कौन सी नदी बहती है, घाघरा नदी भी यहाँ पे बहती है। ठीक है, तो शारदा, गोमती और घाघरा नदियां यहाँ पे बहती हैं। ठीक है, गोला गोकर्णनाथ झील कहाँ पे है, ये सवाल पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कतई जहां सवाल ये बनता है कि गोला गोकर्णनाथ झील कहाँ पे है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, गोला गोकर्णनाथ झील जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है भैया, यही लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आगे देखिए
किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ पे है भैया? किशनपुर वन्यजीव विहार जो कि 1972 में बनाया गया था, यहीं पे आपका स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है। दुधवा को प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद की बात करें तो जनजातीय शिल्प और गुड़ उत्पाद जो है वो एक जिला एक प्रोडक्ट में यहाँ पे शामिल किया गया है। क्लियर है? चलिए, मैगनगंज के रसगुल्ले आपके हैं, उसको जीआई टैग मिला है। मोहम्मदी की खोया रेवड़ी है, इसे जीआई टैग मिला है। तो लखीमपुर खीरी में इन दो चीजों को जीआई टैग मिला हुआ है। मैगनगंज के रसगुल्ले को मिला है और मोहम्मदी की खोया रबड़ी को मिला है। याद रहेगा, किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यही लखीमपुर खीरी में ही आपका स्थित है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे देखते हैं, लखीमपुर में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। एक आपका खीरी सीट है, एक आपका धौरहरा सीट है। इसी धौरहरा सीट से ही लखीमपुर खीरी में उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से सांसद हैं, ठीक है। शिवानी सिंह फाइनली जुड़ गई हैं। गुड इवनिंग, स्वागत है शिवानी जी आपका, माधुरी जी आपका। आप लोग आपके संपर्क में जितने लोग हैं उनको शेयर कर दीजिए, क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए, देखिए विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे टोटल 8 विधानसभा के क्षेत्र हैं, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ का मेला लगता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा गोला गोकर्णनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो लखीमपुर खीरी में लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए कि गोला गोकर्णनाथ का मेला आपका यहीं पे लगता है, ठीक है। याद रहेगा, केंद्रीय पशु प्रजनन फार्म आदेश नगर लखीमपुर खीरी को चीनी का कटोरा भी आपका कहा जाता है, ठीक है। इंदिरा मनोरंजन पार्क है, मेढक मंदिर है, गोला मंदिर है, ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। आइए देखते हैं सवाल, लखीमपुर संबंधित सवाल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो लखीमपुर खीरी है। ये सवाल आपका कई बार पूछा गया है, इसलिए इस सवाल को आप लोग याद करके रखिएगा कि सबसे बड़ा जिला आपका कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, ठीक है, याद रहेगा। और लखीमपुर खीरी जो है ये नेपाल से सीमा साझा करता है, ठीक है। शिवानी जी, माधुरी गुप्ता जी, शानदार तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं। आगे बढ़िए, अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। फिर से बता दे रहा हूं, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? बताइए, सबसे छोटा जिला कौन सा है? जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग कमेंट करके बताएं कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? कौन कौन लोग बताने वाले हैं? सॉल्यूशन जुड़ गए हैं, ए बता रहे हैं, ठीक है। अब इसका जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका जवाब आपको देना है, जल्दी बताइए। एरिया के हिसाब से यूपी का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चलिए, अभी किसी का जवाब नहीं आ रहा, मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि टाइम नहीं है। हापुड़ होता है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा भैया। अशोक यादव जुड़ गए हैं भैया, महोबा बता रहे हैं जी, महोबा नहीं है, हापुड़ भैया, महोबा नहीं है बल्कि क्या हो जाएगा? हापुड़ हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जिला, याद रहेगा। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कहाँ पे है? बताइए, उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कहाँ पे है? माधुरी, सॉल्यूशन, अशोक यादव, जो लोग भी जुड़े हैं फटाफट जवाब दें। उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व कहाँ पे है? जल्दी से बताइएगा सभी लोग। चलिए, माधुरी, सॉल्यूशन, ये लोग जुड़ गए हैं भैया, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो दूसरा हाथी रिजर्व बनाया जा रहा है वो तराई हाथी रिजर्व है, सहारनपुर है, शिवालिक है, दुधवा है। बताइए, तो तराई हाथी रिजर्व जो है ये दूसरा हाथी रिजर्व यूपी का बनाया जा रहा है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
ये कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी और पीलीभीत की सीमा पर है। कहाँ पे है ये? लखीमपुर खीरी प्लस पीलीभीत की सीमा पे बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जिलों में इसका विस्तार रहेगा। नाम क्या है? तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है? तो यही है, दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो पहला हाथी रिजर्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। बढ़ जाते हैं भैया। आगे देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? बताइए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? माधुरी, अशोक, सॉल्यूशन, ये लोग जुड़े हुए हैं, सभी को जवाब देना है। शिवानी सिंह गायब हो गई हैं, शिवानी सिंह उत्तर नहीं दे रही इस समय, तो शिवानी जी आप भी जवाब दीजिए। बताइएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? सीतापुर में स्थित है, लखीमपुर खीरी में है, कतरनिया घाट में है, या कालेसर में है? तो याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है वो कहाँ पे है? ये आपका लखीमपुर खीरी में है। इस बात का ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, दुधवा को आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान या हम कहें आरक्षित क्षेत्र आपका घोषित किया गया था। याद रहेगा। शिवानी जी हाय हम सर, परवीन राव जुड़ गए हैं भैया। परवीन जी आपका भी स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं? तो हमने बताया था उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। ठीक है, तो ये आपका लखीमपुर खीरी हो जाएगा। और जो आपका लिखा है सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम कहाँ का है? हापुड़ का है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का सबसे बड़ा अगर जिला पूछेगा तो लखीमपुर खीरी बताइएगा, और अगर यूपी का सबसे छोटा जिला पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे? हापुड़ बताएंगे। इस बात को नोट कर लीजिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक चीजें सबको समझ में आ रही हैं। 11 लोग जुड़े हुए हैं, शिवानी है, अशोक है, इस समय माधुरी है, परवीन राव है, ये सारे लोग उत्तर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पे वैसे आपका हापुड़ होता है, लेकिन जब हापुड़ ऑप्शन में नहीं दिया है तो खीरी और संतराप रविदास नगर को आप लोग लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए वर्तमान में सबसे छोटा हापुड़ है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? बताइए, इनमें से कौन सा एक ऐसा शहर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित है? ये आपको जवाब देना है। इनमें से कौन सा एक ऐसा शहर है जो गोमती नदी के तट पर है? मथुरा, आगरा, वाराणसी या लखनऊ? तो आप सबको पता है लखनऊ शहर जो है वो कहाँ पे है? गोमती नदी के तट पर आपका स्थित है। ठीक है, तो लखनऊ शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए एक बार सभी लोग जहां से जुड़े हैं कमेंट करिए, किस जगह से ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये क्लास आप देख रहे हैं। एक बार सारे लोगों से निवेदन है कि फटाफट कमेंट करिए कि आप लोग कहां से ये क्लास देख रहे हैं। ठीक है, चलिए लखनऊ बता रहे हैं, शानदार। आगे देखते हैं भैया, लखनऊ मंडल का हम लोग अगला देख लेते हैं। लखनऊ, लखनऊ किससे किससे सीमा बनाता है भैया? सीतापुर से, हरदोई से, बाराबंकी से, रायबरेली से और आपका उन्नाव से हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो लखनऊ की सीमा कितने से टच कर रही है? 1 2 3 4 5। तो पांच जिलों से लखनऊ की सीमा साझा होती है। याद रखिएगा। एक चीज आप करंट अफेयर में इस समय पढ़ रहे होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आरओ की, यही 6 जनपद शामिल है एससीआर में। ठीक है, एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन में कुल कितने जनपद शामिल किए गए हैं? तो इसमें कुल 6 जनपद शामिल किए गए हैं। जैसे आपका एनसीआर बनाया गया था दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को मिला के नेशनल कैपिटल रीजन। दीपिका गुप्ता जुड़ गई है, स्वागत है दीपिका जी आपका। ठीक है, दीपिका जी जुड़ गई हैं, शिवानी है, परवीन है, महेंद्र सिंह लखनऊ से आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो सारे लोग जुड़ गए हैं जल्दी से। प्रयागराज से बट आजमगढ़ में हूँ। ठीक है भैया, गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। तो देखिए एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जनपद शामिल हैं। सीतापुर है, बाराबंकी है, रायबरेली है, उन्नाव है, हरदोई है और आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। ठीक है, तो सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ, ये आपके 6 जिले हैं जो एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन में शामिल हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहां से सवाल एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, जो आरओ एआरओ का एग्जाम होने जा रहा है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
देखिए क्लासेज आपकी आज हो रही है, अब आप लोग के तैयारी का समय है, ठीक है। 10-12 दिन किताब पढ़ने का समय है, अगले 10-12 दिन किताब पढ़िए, कोई एक मैराथन वीडियो देखिए, यही काम करना है आप लोग को, ठीक है। तो मैं जितना पढ़ाना था आपको पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे देखिए, लखनऊ का मुख्यालय लखनऊ है, मंडल लखनऊ है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। तो यूपी का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है आपका? लखनऊ है, ठीक है। पहले इसे नवाबों का शहर, बागों का नगर, नजाकत नफासत का शहर कहते थे। लक्ष्मणपुरी इसका प्राचीन नाम है भैया। तो योगी जी की नजरे इनायत हैं, जिस दिन मूड बनेगा योगी जी इसका नाम क्या रख देंगे? लक्ष्मणपुरी रख देंगे, याद रखिएगा। सीमा यादव भी आ गई है, स्वागत है सीमा जी, आपका भी स्वागत है। चलिए, गोंडा से हैं भैया, तो अच्छी बात है, ठीक है। स्थापना देखिए 1775 ईस्वी में आसफुद्दौला अवध के नवाब ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। तो माना जाता है लखनऊ का जो इसकी स्थापना की थी, किसने की थी? आसफुद्दौला ने किया था, ये बात मानी जाती है। यह शहर प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था। नवाब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी थी, ठीक है। तो अवध प्रांत की राजधानी जो है वो पहले फैजाबाद थी। आसफुद्दौला ने फैजाबाद से राजधानी कहां बना दिया? लखनऊ बना दिया, याद रखिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे हैं, करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। लखनऊ की नींव 13वीं शताब्दी में रखी मानी जाती है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पे अवध को हड़प नीति या व्यपगत सिद्धांत के तहत शामिल किया था, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, यह भी सवाल पूछा जाता है, याद रखिएगा। किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है, और यहीं पे अखिलेश यादव जी ने गोमती रिवर फ्रंट भी आपका बनाया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़ जाइए भैया। नदी आपको बता ही दिया हूं, यही आप लोग याद रखिएगा। बाकी देखिए, गोमती झील आपका यहीं पे है। कठौता झील पूछा जाता कहां पे है? तो भैया लखनऊ में है। हुसैनाबाद झील कहां पे? लखनऊ में है। बटलर झील कहां पे? लखनऊ में है। और जमुना झील कहां पे? लखनऊ में है। तो कठौता झील, हुसैनाबाद झील, बटलर झील, जमुना झील, ये सारी झीलें आपकी कहां पे हैं? यही लखनऊ में है, ठीक है, याद रहेगा। आज सब कहाँ गए हैं? क्लास सब कम है जी, सब कम है, कोई बात नहीं, कम ही रहना चाहिए, बहुत लोगों की जरूरत नहीं है क्लास में। देखिए, गोमती नदी, कठौता झील, हुसैना झील, बटलर झील, जमुना झील, ये सब झीलें कहाँ पे हैं? लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। शारदा नहर परियोजना यहाँ पे है। उद्योग की बात करें तो एरोनॉटिक्स उद्योग है, ऑटोमोबाइल उद्योग है, ये सारे उद्योग लगे हुए हैं। अभ्यारण्य की बात करें तो नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यहीं पे है। तितली पार्क है। घड़ियाल पुनर्वास केंद्र यहाँ पे बनाया गया है। प्रथम नाइट सफारी की स्थापना यहाँ पे की जा रही है। चिकन करी और आपका जो जरी जरदोजी का कार्य होता है, इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया, ठीक है। जीआई टैग की बात करें तो चिकन करी को मिल चुका है, जरदोजी को मिल चुका है, और आपका दशहरी आम को मिल चुका है। इन सभी को जीआई टैग से सम्मानित किया गया, मिल चुका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सर, स्वागत है भैया, ठीक है भैया, सबका स्वागत है, सब लोग जुड़ जाइए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में लोकसभा की सीटों की संख्या 2 है, एक मोहनलालगंज में है, एक आपका लखनऊ में है, ठीक है। तो टोटल लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे 2 है। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 9 है। तो लखनऊ में लोकसभा का जो चुनाव होता है यहाँ पे 2 सीटें हैं, क्योंकि बड़ा एरिया है। तो मोहनलालगंज एक है, एक आपका कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 9 है। चलिए, तहसीलें यहाँ पे 5 हैं, विकास खंड 8 हैं, ये सारी चीजें जान लीजिए थोड़ा बहुत। आइए हम लोग सीधे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए, संस्थान की बात करें तो राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ पे है? वो 1962 में बनाया गया था, याद रखिएगा। राज्य ललित कला एकेडमी कब बना है? 1962 में बना है, ठीक है। सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, राज्य ललित कला एकेडमी कब बनाया गया था? 1962 में बनाया गया था, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी कब बनाया गया था? 63 में बनाया गया था, ये कहाँ पे? लखनऊ में, ठीक है। तो राज्य ललित कला एकेडमी 62 में, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी अगर पूछेगा 63 में, भारतेंदु नाट्य एकेडमी पूछेगा तो 75 में, राष्ट्रीय कथक संस्थान पूछेगा तो 1988-89 में,
कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में, रविंद्रालय नाट्य क्षेत्र पूछेगा तो 1964 में। ठीक है, याद रखिएगा इन सारी चीजों को। तो फिर से देखिएगा, राज्य ललित कला एकेडमी 1962 में बनाया गया था। कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी 63 में, भारतेंदु नाट्य एकेडमी 75 में, राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में, कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में, रविंद्रालय नाट्य केंद्र 1964 में। ये सारे इंपॉर्टेंट संस्थान आपके यहीं पे स्थित हैं, इस बात को नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे स्थित है? यहीं पे आपके स्थित है। ठीक है, चलिए लड्डू जुड़ गए हैं, लड्डू का भी भैया स्वागत है। चलिए, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम आपका कहाँ पे है? यहीं पे है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम। राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान यहीं पे है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यहीं पे है। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान भी आपका यहीं पे है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट या संस्थान पूछेगा कहाँ पे है, तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च संस्थान यहीं पे है। भारतीय प्रबंधन संस्थान यहीं पे है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यहीं पे है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान यहीं पे है। सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र यहीं पे है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन आपका, ये सारी चीजें यहीं पे हैं। अगर हम लोग विश्वविद्यालय की बात करें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ABCD कोई जुड़ा है? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया। ठीक है, ये सारी चीजें आपके हैं। लोहिया विधि विश्वविद्यालय है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यहाँ पे है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय है। ये सारी चीजें आपकी यहीं पे स्थित है। स्टेडियम की बात करें तो लखनऊ, क्योंकि आपकी राजधानी है, KD सिंह बाबू स्टेडियम यहीं पे बनाया गया है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम नाम रख दिया गया, जिसे बनाया था किसने? अखिलेश यादव ने। यहाँ पे कत्की का मेला लगता है, कार्तिक मेला लगता है, चंद्रिका देवी मंदिर मेला, हड़िया मेला, ये सारे मेला आपके लगते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM यहीं पे स्थित है, लखनऊ। ठीक है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी कहाँ पे? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में बनाया गया था, लखनऊ में है। न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है? यही आपका लखनऊ में है। तो ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इनको आप लोग याद रखिएगा कि ये संस्थान कहाँ पे स्थित है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आपका 2023 में कहाँ हुआ था? अयोध्या में, मथुरा में, लखनऊ में। तो लखनऊ में हुआ था, लेकिन इसको इस समय याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस समय का सवाल है, करंट अफेयर में आया था, अब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। पहला यूपी निवेशक सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में ही हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ये करंट का सवाल है, अब नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ये सवाल आपसे पूछ सकता है, इसका जवाब आपको देना है। बताइए, किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? बताइएगा भैया, लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, वो किस स्थापत्य शैली का है? नियो क्लासिकल का, ये इंडो सार्सेनिक? तो ये भैया इंडो सार्सेनिक शैली का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए याद रहेगा। इंडो सार्सेनिक शैली में लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन जो लोग देख रहे हो, वो इस बात का याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ये सवाल पूछा गया है। इंडो सार्सेनिक शैली में लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन आपका बनाया गया है, याद रहेगा भैया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अगला सवाल देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो अटल युवा महाकुंभ आपका लखनऊ में हुआ है। ठीक है, लखनऊ में हुआ था। इस बार भी वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहां स्थानांतरित कर दी गई थी? तो याद रखिएगा, 1858 में जो यूपी की राजधानी है, वो स्थानांतरित करके कहां कर दिया गया था? इलाहाबाद कर दिया गया था। ठीक है, 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और राजधानी आगरा को कहां शिफ्ट किया गया था? इलाहाबाद शिफ्ट किया गया था, याद रहेगा सारे लोगों को। चलिए, तो 5 का डी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? इलाहाबाद हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, लखनऊ में कब स्थानांतरित किया गया? इसके बाद इलाहाबाद से 1920 में ये राजधानी कहाँ स्थापित कर दी गई, स्थानांतरित कर दी गई? लखनऊ में। तो देखिए, पहले राजधानी आगरा थी, 1858 में आगरा से राजधानी शिफ्ट की गई इलाहाबाद, और फिर 1920 में इलाहाबाद से ये राजधानी शिफ्ट कर दी गई लखनऊ। याद रहेगा यहाँ तक? लखनऊ कब भेजा गया? उम्मीद करता हूँ चीजें आपको याद रहेंगी। और आगे बढ़ जाइए भैया, लिखा है किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण किया है? किसके द्वारा किया गया है? ये 6 नंबर सवाल आपका पूछा गया था। याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा, बीरबल साहनी के द्वारा किया गया था। सवाल ये भी पूछ सकता है कि बीरबल साहनी पूरा वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? याद रखिएगा, ये विज्ञान संस्थान आपका कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, आगे, यूपीबीएसएन का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पे है? कानपुर में है, आगरा में है, या आपका लखनऊ में है? याद रखिएगा, 7 का आपका सी हो जाएगा, यानी ये आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम इसका फुल फॉर्म है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? कोई बताएगा? उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की अगर स्थापना पूछेगा कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1978 में इसकी स्थापना की गई थी। और कहां पे किया गया था? लखनऊ में। 1978 में किया गया था, लखनऊ में किया गया था। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। राधा जी जुड़ गई हैं, स्वागत है भैया। राधा जी आपका भी स्वागत है, जितने लोग जुड़ गए हैं सबका स्वागत है। चलिए आगे बढ़िए भैया, लिखा है लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ है? तो लखनऊ की जो अपनी एक यूनिक चित्रकला शैली है उसका विकास किसके काल में हुआ था? लिखा है शहादत अली खान में, सुजाउद्दौला में, आसफुद्दौला जो थे, इन्हीं के कार्यकाल में लखनऊ चित्रकला शैली का विकास हुआ है। ठीक है, आसफुद्दौला के कार्यकाल में हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है? बताइएगा। तो ए और बी आपका दोनों हो जाएगा, लखनऊ में भी है और वाराणसी में है। लखनऊ में जो हवाई अड्डा है उसका नाम था चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे हवाई अड्डा है। ये दोनों हवाई अड्डे जो हैं ये आपके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, यानी यहाँ से अंतरराष्ट्रीय उड़ान आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में ललित कला एकेडमी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे स्थित है? बताइए, ललित कला एकेडमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है वो आपका कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, लखनऊ में आपका स्थित है, याद रखिएगा। 19। ठीक, चलिए आगे देखिए, भारत खंडे संगीत समिति, भारत खंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भी याद रखिएगा, भारत खंडे संगीत संस्थान भी आपका कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, याद रहेगा। तो चाहे राज्य ललित कला पूछे चाहे इसे पूछे, दोनों आपके लखनऊ में हो जाएंगे। आगे बढ़िए, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस जगह पे स्थित है? तो ये आपका लखनऊ में है, याद रखिएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय इसी का नाम है, जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से भी आपका जाना जाता है। ठीक है, शिवानी, माधुरी, दीपिका, लड्डू ये लोग उत्तर बता रहे हैं, बबीता भी जुड़ी हुई है, ए बता रही है। ठीक है बबीता जी, शानदार जवाब आप लोग दे रहे हैं। आगे, उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क कहाँ पे अवस्थित है? बताइए, आगरा में, गोरखपुर में, या लखनऊ में? तो यूपी का जो बायोटेक पार्क है वो कहाँ पे है? यही लखनऊ में आपका बायोटेक पार्क जो है वो स्थित है। याद रखिएगा, लखनऊ पे सवालों की संख्या जो है वो थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, और आगे बढ़िए, एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यानी कि आईआईएम जो है ये यूपी में कहाँ पे है? तो यूपी का जो आईआईएम है वो भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? बताइए, 15 नंबर सवाल है आपका। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपका कहाँ पे है? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 1957 में की गई थी, और ये भी आपका लखनऊ में है।
मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फटाफट आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान जो आपका परिषद है ये भी आपका कहाँ पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और ये स्थित कहाँ पे है? लखनऊ में है। आगे बढ़िए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ पे? जानते हैं सुरेश रैना यहीं से खेलते थे, क्रिकेटर निकले हुए हैं, लखनऊ में है। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज भी आपका लखनऊ में है। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। कब किया गया था? 1975 में। और आगे पढ़िए। उत्तर प्रदेश में एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? तो ये भी आपका एकेटीयू नाम कर दिया गया है। ये आपका कहां पे हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। और आगे बढ़िए। ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश में कहां पे है? ललित कला संस्थान आपका कहां पे है? लखनऊ में है। कई बार हमने आपको बताया है। ठीक है, चलिए ललित कला संस्थान लखनऊ में है। पुलिस और फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया जा रहा है? तो लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, कहां पे स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। याद रहेगा। चलिए और आगे बढ़िए भैया। अगला है रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ये जो आपका रूमी दरवाजा है इसका निर्माण 1774 में किसने कराया था? आसफुद्दौला ने कराया था। ठीक है, आसफुद्दौला ने इसका निर्माण आपका कराया था रूमी दरवाजे का। और ये कहां पे है? लखनऊ में है। जो आपका राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजा से लिया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह को, जो आपका राजकीय चिन्ह बना नहीं हुआ मछली, राजकीय चिन्ह कहां से लिया गया है? यही रूमी दरवाजा से लिया गया है। जो आपका ऐसे दो मछली बनी हुई है और ऐसे जो आपका तीर बना हुआ है, इस तरीके से जो आपका बना हुआ है, ये कहां से लिया गया है? ये निशान आपका यही रूमी दरवाजे से लिया गया। ठीक है, तो ये मछली वगैरह जो बनी है कहां से आई है? रूमी दरवाजा से। अमित कुमार जुड़ गए हैं भैया, दीपिका है, शिवानी सिंह है, लड्डू है, विनोद कुमार गुप्ता है, ये सारे लोग जुड़ गए हैं। सबका स्वागत है। एक बार सारे लोग शेयर मार दीजिए। आगे बढ़िए भैया। हस्तशिल्प के अंतर्गत आने वाली चिकनकारी का कार्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? बताइए। चिकनकारी को ओडीओपी में शामिल किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है? तो चिकनकारी फेमस है लखनऊ का। ठीक है, ये चिकनकारी जो है ये कढ़ाई किया जाता है, याद रखिएगा। और लखनऊ का है, ये आपका फेमस है। अगला देखिए। लखनऊ महोत्सव प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो लखनऊ महोत्सव जो होता है ये कब मनाया जाता है? 23 नंबर सवाल आपके सामने है। नवंबर दिसंबर में लखनऊ महोत्सव आपका मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। महिमा जुड़ी हुई है। महिमा जवाब दे रहे हैं शानदार ढंग से। आगे बढ़िए। लखनऊ घराने की नींव किसने रखी थी? बताइए। लखनऊ घराने की नींव उस्ताद के द्वारा रखी गई। डॉट डॉट लगा दिया। किसके द्वारा रखी गई थी? बड़े गुलाम अली खान के द्वारा रखी गई थी, बिस्मिल्ला खान के द्वारा रखी गई थी, अमजद अली खान? भैया बख्शू खान जो थे उन्होंने लखनऊ घराने की नींव रखी थी। ये सवाल पूछता है कि लखनऊ घराने की जो नींव है वो किसने रखा था? तो आप लोग अब याद रखिएगा कि लखनऊ घराने की नींव किसने रखा था? भैया बख्शू खान ने रखा था। सबको उत्तर देते हुए चलना है। क्लास को एक बार शेयर मार दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। यूपी स्पेशल का आज पूरा खत्म करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि ये खत्म करेंगे, इसके बाद आपका जो एग्जाम है आरओ आरओ, तब तक आपका पेपर जब तक नहीं हो जाता तब तक कोई क्लास नहीं चलेगी। ये हमने आपसे कहा था। ठीक है, तो आज यूपी स्पेशल खत्म करेंगे, इसके बाद क्लासेज को विराम दिया जाएगा। आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिएगा। चलिए आगे बढ़िए। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? बताइए। लखनऊ में चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1957 में किया गया था। इसका नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है, इसका नाम है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय इसका नाम है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पे है? ये सवाल आपका कई बार पूछा गया है। आगरा में है, कानपुर में है, या आपका वाराणसी में? बताइए।
राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो आप सबको पता है कि जो आपका राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो आपका कहाँ पे है भैया, लखनऊ में है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे है, वाराणसी में? जी नहीं, कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। तो ये इमामबाड़ा आपका लखनऊ में है। इसको किसने बनाया था, तो आसफुद्दौला के द्वारा इसे बनाया गया था, ठीक है। आसफुद आसफुद्दौला के द्वारा इसको बनाया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो बड़ा इमामबाड़ा हो गया, छोटा इमामबाड़ा हो गया, भूल भुलैया हो गया, ये सारे कहाँ पे बनाए गए हैं, लखनऊ में ही बनाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, बताइए। तो किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है भैया, लखनऊ को कहा जाता है तहजीब तफसीर का शहर है, नवाबों का शहर है, ठीक है। क्रिस्टोफर हैं, शिवानी हैं, बबीता हैं, माधुरी हैं, विनोद कुमार हैं, दीपिका गुप्ता हैं, ये सारे लोग सवाल का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, बड़ा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ पे स्थित है, तो बड़ा इमामबाड़ा स्मारक भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बताइए। अखिल भारतीय किसान सभा का जो पहला सम्मेलन था वो कहाँ पे हुआ था, ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका गठन कहाँ किया गया था, इसका गठन 1936 में किया गया था। और याद रखिएगा इसका पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो भैया लखनऊ में हुआ है, अखिल भारतीय किसान सभा का, ठीक है। इसके पहले संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1936 में की गई थी। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और आगे बढ़िए भैया, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, जीनत महल ने, नवाब साहब ने, या बेगम हजरत महल ने? तो याद रखिएगा, लखनऊ में जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था तो लखनऊ में इस लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था, हजरत महल ने किया था, याद रहेगा। तो बेगम हजरत महल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इस बात को भी सारे लोग याद रखिएगा और जवाब देते हुए चलिएगा। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, कई बार करा चुका हूं कि लखनऊ में जो स्थित है आपका हवाई अड्डा, उसका नाम है चौधरी चरण सिंह। गोरखपुर में गोरक्षनाथ के नाम से आपका जो गोरखनाथ जी वहां पे थे महंत, उनके नाम पे रखा गया, गोरक्ष पीठीश्वर करके कुछ नाम है, उसे भी याद रखिएगा भैया, ठीक है। चलिए, आगे बढ़िए, निम्न में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है, तो लखनऊ नहीं जुड़ा है, ठीक है। लखनऊ जो है ग्रैंड ट्रंक रोड, इसको किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने बनाया था, याद रखिएगा। इस रोड को किसने बनवाया था, शेरशाह सूरी ने इसको बनाया था। इस बात को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, लखनऊ से ये होके नहीं गुजरता है, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं भैया आगे। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। लखनऊ आपका, तो ये चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है भैया, चिकन कारीगरी के लिए आपका प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। कई बार दफा सवाल पूछा, लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है, चिकन कारीगरी। विनोद कुमार गुप्ता, क्रिस्टोफर, दीपिका, शिवानी, माधुरी, दीपिका, अजय त्रिपाठी जुड़ गए हैं, ये सारे लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिएगा। बबीता जुड़ी है, आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियां नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, तो चिकनकारी आपकी कहाँ की फेमस है, लखनऊ की है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो याद रखिएगा, मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी हमेशा कौन करता है, लखनऊ करता है, ठीक है, याद रहेगा। पीयूषिका जुड़ गई है भैया, पीयूषिका जी आपका भी स्वागत है। और आगे बढ़िए भैया, अगला है उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो यूपी का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, लखनऊ में बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रहेगा, लखनऊ में बनाया जा रहा है। चलिए, आगे बढ़ते हैं भैया।
अगला है उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो लखनऊ में है। और आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी आपका इसी लखनऊ में है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान में प्रथम निजी क्षेत्र का विमान घटक निर्माण सुविधा हाल ही में रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया? तो लखनऊ में हुआ। ठीक है। 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यूपी का जो पहला पेपर मिल लगाया गया था, उस सवाल का जवाब आपका क्या हो जाएगा? लखनऊ में लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1879 में लगाया गया था। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में डाट डाट कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है भैया? तो आप लोग आम के लिए जानते हैं क्या फेमस है? मलिहाबाद फेमस है। ठीक है, तो दशहरी आमों के लिए जो फेमस है उसका नाम क्या हो जाएगा? मलिहाबाद। और ये मलिहाबाद कहाँ पे है? लखनऊ में है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पे है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो यही लखनऊ में स्थित है। ठीक है। आगे, उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकृत ब्यूरो कहाँ पे है? लखनऊ में है। आलमबाग में हो जाएगा। ठीक है, तो बीज प्रमाणीकृत आपका जो है वो कहाँ पे है? यहीं पे है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 2002 में किया गया था। याद रखिएगा, आलमबाग में है। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये आपका हमने बताया था किससे लिया है? रूमी दरवाजा से लिया है। 1774 में इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? आसफुद्दौला के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यहीं से ये आपका जुड़वा मछली जो राजकीय चिन्ह में प्रयोग किया गया है वो इसी रूमी दरवाजे से लिया गया है। याद रहेगा। तो किससे लिया गया है? इसी रूमी दरवाजे से लिया है। शिल्पा जुड़ गई है, क्रिस्टोफर है, प्यूसिका है, शिवानी, बबीता, दीपिका गुप्ता, माधुरी गुप्ता, कृपा राम प्रजापति भी आ गए भैया, स्वागत है। तो ये सारे लोग फटाफट जवाब दे रहे हैं। 24 की संख्या पहुंच गई है। और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो लखनऊ भैया कबाब पराठा से लेके एक एक चीज मिलता है कि बोलने के बाद मुंह में पानी आ गया। ठीक है, सुनील यादव जुड़ गए, स्वागत है सुनील यादव आपका भी, अजय त्रिपाठी का भी। ठीक, चलिए, उस शहर का नाम बताइए जो भारत की आम राजधानी कही जाती है। तो मलिहाबाद को आम की राजधानी कहा जाता है। और ये मलिहाबाद आपका कहाँ पे है? यही लखनऊ में आपका स्थित है। ठीक है, मलिहाबाद कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसको भारत की आम राजधानी कहा जाता है। यहाँ का जो आम है वो बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है। याद रहेगा। चलिए, 24 लोग जुड़े हैं और मात्र 18 लोगों ने लाइक किया है। ऐसे महान भाव जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं किया है, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आपके हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, गोबर में हाथ आपके नहीं सने हैं और आपके करोड़ों डॉलर का लॉस नहीं हो रहा है, तो आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया था? तो याद रखिएगा, इलाहाबाद से 1920 में राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी गई थी? लखनऊ में स्थानांतरित कर दी गई थी। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 1920-21 में की गई थी, 21 मान लीजिए। और आगे बढ़िए, आइए लखनऊ मंडल का अब पढ़ेंगे अगला आपका जिला रायबरेली पढ़ेंगे। ठीक है, लखनऊ का अगला जिला आ गया भैया रायबरेली, पढ़ लेते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे सीतापुर और सीतापुर के बाद पढ़ेंगे उन्नाव। तो ये आपका हो जाएगा समाप्त। ठीक, चलिए तो फटाफट रायबरेली के बारे में पढ़ लीजिए। रायबरेली की सीमा उन्नाव से लगती है, लखनऊ से लगती है, बाराबंकी से, अमेठी से, प्रतापगढ़ से। रायबरेली आपका कौशाम्बी से भी थोड़ा सा सीमा बना रहा है और फतेहपुर से। 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 7 जिलों से ये आपका सीमा साझा करता है रायबरेली। यहीं से राहुल गांधी आपके सांसद हैं। ठीक है, रायबरेली में कई सारी चीजें हैं, देख लीजिए। मुख्यालय इसका रायबरेली है। ठीक है, बाकी चीजें डलमऊ नगर को छोटी काशी की संज्ञा दी जाती है। याद रखिएगा। इसके आगे बढ़िए भैया, इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पे होंगी। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी यहीं पे हुई थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन देखिए कह रहा रायबरेली से शुरू हुआ था। 1858 में बनाया गया था। रायबरेली जिला अंग्रेजों के द्वारा 1858 में बनाया गया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़िए, अंग्रेजों ने इसे अपना मुख्यालय शहर बनाया था, ये भी याद रखिएगा। सई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो सवाल पूछ सकता है कि जो रायबरेली है वो आपका किस नदी के तट पर स्थित है? तो रायबरेली आपका सई नदी के तट पर स्थित हो जाएगा। ठीक है, चलिए झीलें यहाँ पे देखिए, नदियां देखिए, सई नदी गुजरती है, शारदा है और गंगा नदी है। ठीक है, झीलों की बात करें तो भूगे ताल झील है, बिसौथा ताल है,
बकुलाही झील है, ये झीलें यहाँ पे स्थित हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कौन सी झीलें वगैरह स्थित हैं, तो ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला आप लोग देखिए उद्योग, देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री आपका पूछा गया है कई बार, यहीं पे है। भवानी पेपर मिल यहीं पे है। नेशनल थर्मल पावर ऊंचाहार एनटीपीसी आपका है, रायबरेली में है, ठीक है। कई सारी चीजें हैं। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है, यही रायबरेली में है। ओडीओपी कास्ट शिल्प है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, लोकसभा सीट 1 है, बता दिया, राहुल गांधी यहाँ से सांसद हैं। विधानसभा क्षेत्रों की संख्या आपका 6 है। बाकी जो चीज देखने लायक होगी उसको देखेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे भैया। देखिए हटिया मेला आपका यहीं पे लगता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यूपी में कहाँ पे है, रायबरेली में। मसाला पार्क यहीं पे है। फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यहीं पे है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च प्रदेश का पहला यहीं पे है। रेल कोच कारखाना यहीं पे है। रेल पहिया कारखाना भी आपका यहीं पे है। उत्सव मेले की बात करें तो हटिया मेला यहाँ पे लगता है। सोचिए, जहां से राहुल गांधी सांसद है वहां पे देखिए क्या क्या चीजें। इसके पहले यहीं से सोनिया गांधी थी सांसद, इसके पहले राजीव गांधी का एरिया रहा है, यहाँ से इंदिरा गांधी सांसद रह चुकी हैं। तो यहाँ पे कई सारी चीजें उन्होंने बनाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्थल है, इंदिरा गांधी का निर्वाचन क्षेत्र था। ये सारी चीजें हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब सीधे चलेंगे काम की चीजों को, वही हम लोग देखेंगे, ठीक है। सवाल देखिए, लिखा प्रसिद्ध कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, रायबरेली में हुआ था 15 मई 1864 को, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 15 मई 1864 ईस्वी को हुआ था। कहां पे हुआ था भैया, रायबरेली में हुआ था, ठीक है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं भैया। अगला देखिए क्या होगा, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है, बताइए। उत्तर प्रदेश में नहीं है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब ये केवला देव पूछ रहा है भैया, बखीरा पूछ रहा है, सूर सरोवर, समसपुर। अब इसमें से कौन सा यहाँ पे नहीं, ये आपको बताना है। ए हो जाएगा केवला देव, और ये केवला देव आपका राजस्थान में है, ठीक है। केवला देव कहाँ पे है, राजस्थान में है। बाकी सारे कहाँ पे हैं, यूपी में है, ठीक है। बखीरा हो गया, सूर सरोवर हो गया और समसपुर हो गया, ये सारे ही सारे आपके यूपी में है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ बनाई गई है, तो रायबरेली में आपका रेल कारखाना बनाया गया है, ठीक है। चलिए, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव कहाँ रखी गई, रायबरेली में रखी गई, ठीक है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना कहाँ की जा रही है, रायबरेली में की जा रही है। आगे बढ़िए भैया, अगला आ गया सीतापुर के बारे में। नैमिषारण्य इसी को कहते हैं, लखीमपुर खीरी से लग रहा है, बहराइच से, बाराबंकी से, लखनऊ से, हरदोई से, 5 जिलों से ये सीमा साझा कर रहा है। कितने जिलों से, 5 जिलों से सीमा साझा करता है। इसके बारे में कुछ ना कुछ देख लिया जाए। मुख्यालय आपका सीतापुर है। नैमिषारण्य नगर आपका था त्रेता युग में, ठीक है। तो पूछता है किस जनपद को नैमिषारण्य नगर कहते थे, तो इसी जनपद का नाम नैमिषारण्य नगर था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, राजा विक्रमादित्य ने इसको बसाया था, ये सारी चीजें हैं। अब सीधे भैया आइए काम की चीज पे। गोमती नदी के तट पे आपका सीतापुर स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। महर्षि वेद व्यास ने पुराणों की रचना कहाँ पे की थी, तो यही सीतापुर में किया था, याद रखिएगा। तो ये जो दो चीजें आपकी पूछ सकता है, एक ये पूछ सकता है, एक ये पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, गोमती और शारदा नदियां यहाँ से बहती हैं। अजपुर झील और सिधौलिया झील यहीं पे है, याद रखिएगा। ये दो चीजें आपकी याद रखने लायक हैं। बाकी जो याद रखने लायक होगा वो मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि क्या चीजें यहाँ पढ़नी है और क्या आपको छोड़ देनी है। तो जो मैं छोड़ते हुए चल रहा हूँ उसको छोड़ देना है, ठीक है। दधीची कुंड आपका यहीं पे है। नैमिषारण्य ललिता देवी है, ये सारी चीजें आपके हैं। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था, लहरपुर गांव में हुआ था। और ये लहरपुर गांव कहाँ पे है, सीतापुर में है। आचार्य नरेंद्र देव, कैप्टन मनोज पांडे, ये सारे लोगों का जन्म स्थान भी आपका सीतापुर है। सवाल देखिए, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट हेतु किस जनपद को चयनित किया गया है, तो ये आपका सीतापुर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो सीतापुर में आपके एससी जातियों की संख्या क्या हो जाएगी? सर्वाधिक हो जाएगी। इस बात का भी ख्याल आप लोग रखिएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सीतापुर में है, उसके बाद प्रयागराज में है और उसके बाद हरदोई में है, ठीक है। तो पहला आपका सीतापुर है, फिर आपका दूसरा क्या हो जाएगा? प्रयागराज हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? हरदोई हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? सीतापुर है, और इसका पहले नाम भी नैमिषारण्य था। एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? सीतापुर में है। आगे बढ़िए, वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, उसका नाम है नैमिषारण्य, ठीक है। ये भी आपका खत्म होता है। लखनऊ मंडल का अंतिम जिला पढ़ेंगे उन्नाव। उन्नाव की सीमा लखनऊ से लगती है, रायबरेली, फतेहपुर, कानपुर नगर और हरदोई 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 5 जिलों से सीमा साझा कर रहा है आपका उन्नाव, ठीक है। तो उन्नाव जनपद कितने जिलों से सीमा साझा कर रहा है? 5 जनपद से सीमा साझा कर रहा है। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, वो सारे लोग एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। मेरा सभी से निवेदन है कि आप लोग क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए उन्नाव जनपद को देख लीजिए, मुख्यालय उन्नाव ही है। पहले इसका नाम क्या था? चंद्रशेखर आजाद नगर था, ठीक है। ये कोसल महाजनपद का भाग रहा है। ह्वेनसांग ने 636 ईस्वी में 3 महीने यहाँ निवास किया, ठीक है। चलिए ये सब चीजें हो गई। अब आइए अगला, काम की चीज देखेंगे भैया। गंगा और सई नदी के तट पर आपका उन्नाव स्थित है, ठीक है। गंगा और सई नदी के तट पर, यहां से दोनों नदियां बहती हैं, गंगा और सई। नवाबगंज झील यहीं पे है, कुंडा समुंदर यहीं पे है, याद रखिएगा। नवाबगंज झील और कुंडा समुंदर आपका ये दोनों यहीं पर स्थित है, ठीक है। अगर हम लोग अभ्यारण्य पक्षी बिहार की बात करें, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पे है? नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य आपका यहीं पे है। ओडीओपी की बात करें तो जरी जरदोजी आपका यहीं पे है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं भैया, आगे हम लोग देख लेते हैं। उन्नाव की जनसंख्या वगैरह दिया गया, इसको नहीं देखना। जो काम की चीजें हैं उसको मैं आपको स्वतः कराऊंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना है। चौधरी खजान सिंह महाविद्यालय, ये सब इतनी छोटी चीज नहीं पूछेगा। आगे देखिए, तकिया मेला आपका लगता है, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ये मेला आपका कहाँ लग रहा है? उन्नाव में लग रहा है। सुनील यादव जुड़े हैं, स्वागत है आपका, ठीक है। कार्तिक मेला, पडरी मेला, ये सब आपका यहीं पे लगता है, याद रखिएगा। अवधि बोली है, ठीक है। अन्य आपका भगवत चरण वर्मा, शिवमंगल सिंह सुमर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्रा, जगदम्बा हितैषी, ये सब यहीं के पैदाइश है, यहीं पे पैदा हुए थे, ठीक है। आइए सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में अवस्थित है? बताइए। उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में स्थित है? तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? बंथर उन्नाव में आपका हो जाएगा। और आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है? तो भैया नवाबगंज पश्चिम बिहार आपको बताना है। 2 नंबर सवाल आपके सामने है। नवाबगंज पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है। पार्वती अर्गा आपका गोंडा में है। कई लोग नवाबगंज नाम देखेंगे तो मार देंगे गोंडा, लेकिन गलत हो जाएगा, उन्नाव में, ठीक है। समसपुर पश्चिम बिहार यहाँ पे है, समसपुर यहाँ पे है। पार्वती अरंगा आपका यहाँ पे है, ठीक है। पार्वती अरंगा यहाँ पे है। गाजियाबाद में आपका ओखला है, याद रखिएगा।